आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अरकम है। अरकम जी, यहाँ आप आए हैं प्रदर्शन में, तमाम जो बहुजन समाज है वो आया है। आपने टोपी लगाई है, मुसलमान है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। आप यहाँ क्यों आ गए? पता है नहीं आपको कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आज देश के अंदर? देखिए, ये जो सरकार है टुकड़ों टुकड़ों में हमारी हत्या कर रही है। जैसे एक मिसाल देकर मैं समझाना चाहता हूँ। जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा उसमें पिंजरे में बंद रहता है, तो एक कटता है उसमें तो वो सारे चुप रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कटता है, वो चुप रहते हैं, ऐसे शाम तक सारे काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो किसी आवाज़ नहीं उठाते। इस देश के अंदर वही हमारा मतलब अफसोसजनक है कि धीरे धीरे करके हमारे सबका शोषण हो रहा है। पहले मुसलमान समझ के मुसलमानों को मारा जा रहा है देश के अंदर, तो दलित चुपचाप देख रहा है कि हमसे थोड़ी कुछ हो रहा है, हमें थोड़ी मारा जा रहा है। अरे जब जब जो है खाने के ऊपर, मांस खाने के ऊपर हमारे लोगों की हत्याएं हुई, कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं है। जब ये मुसलमानों को मारते रहे धीरे धीरे करके, अब जो है अब इस देश के दलितों को मार रहे हैं, इसको धीरे धीरे करके। मुसलमानों में एकता नहीं है? देखिए, यहाँ पर एकता की बात तो ये है कि सारे लोग इस देश के अलग अलग खेमों के अंदर, अलग अलग जातियों के अंदर बटे हुए हैं, क्योंकि इस देश को जातियों में व्यवस्था में बांट दिया गया। ये देश पहले यहाँ कोई जाति नहीं हुआ करती थी, हम मूलवासी थे इस देश के अंदर, तो सबको जातियों में बांटा इन ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने। अब क्या हो रहा है, एक जाति के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, दूसरी जाति अपने घर बैठी है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। 80% तो बहुजन है देश के अंदर, फिर ये हालत क्यों है? देखिए, देश के अंदर तमाम महापुरुष आए, हमारे हमारे काशीराम जी आए इस देश के अंदर, और उन्होंने भारत के लोगों को बताया कि इकट्ठे हो जाओ, बहुजनों इकट्ठे हो जाओ। उनकी बात नहीं मानी लोगों ने। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं तमाम समाज को जोड़ने का, क्योंकि इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी ये एक बाप की औलाद है, ये एक ही पिता की संतान है, ये एक ही मानव से पैदा हैं। और जो आर्य लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, हमारे देश के मूलवासी नहीं है। उन्होंने बाहर से आकर हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। अब हमारे संसाधनों पर कब्जा करके हमें जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, अलग अलग व्यवस्थाओं में बांट दिया। तो अब इस देश के अंदर किसी को वोट लेते समय दलितों को हिंदू बना देते हैं। ये दलित हिंदू थोड़ी हैं। मिशन जय भीम स्टार्ट किया है, राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया, 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसके बाद जो है उनको नौकरी से, मतलब मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि और जो दलित नेता हैं, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर भीमराव अम्बेडकर के जो पोते हैं महाराष्ट्र के अंदर वो हो, तमाम ये नेता हैं दलितों के, बहुजनों के, क्या है, दम नहीं है, एकजुट नहीं कर पाए समाज को। 75 साल हो गए आजादी के से पहले भी यही। अम्बेडकर जी, काशीराम जी, ये निस्वार्थ थे, इनको स्वार्थ और लालच नहीं था। अब जो नेता बैठे हुए हैं, ये जो है सत्ता के सुख भोग रहे हैं। ऐसे जो सत्ता के लालची किस्म के लोग हैं, वो क्या समाज कौन है को सत्ता का लालची? जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, ये लालची किस्म के लोग हैं। ये सत्ता के लालच में जो है अपने समाज को भी बेच देते हैं ये लोग। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक प्रयास किया है लोगों को जोड़ने का, और वो हर अपने समाज को, अपने शोषित वंचितों की आवाज को तमाम कुर्सियों से ऊपर समझते हैं वो, इसलिए उन्होंने इसको त्याग दिया। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमान और बहुजन नहीं है क्या साथ में? ये मोदी जी जैसा झूठा आदमी रूहे जमीन पर इस भारत की धरती पे, क्या पूरी दुनिया की धरती पे मिलेगा नहीं। मोदी जी को ऐसा मत कहो, जेल हो जाएगी। देखिए, हम जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो सोचेंगे मुसलमान हो। देखिए, ऐसा झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री इस देश में है नहीं। जिस दिन हमको अगर कोई सजा होती है तो हम जेल की दीवारों को जाकर चूमेंगे कि हमको अपने समाज, अपने लोग, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित की आवाज रखने पे हमको जेल जाना पड़ा। हम जेल को भी सलाम करेंगे। हमारा शरीर का एक एक कतरा देश के शोषित वंचितों के लिए है। हम जान की परवाह करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल लिख दिया गया है। आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम राजेंद्र पाल गौतम जी के साथी हैं। हमारा राजेंद्र पाल गौतम जी जब नहीं डरे तो तुम हमको क्या डरा सकते हो? ए मनुवादी सोच विचारधारा के लोगों, समझ लो, अब देश का शोषित, वंचित, SC ST OBC जा चुका है। मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे भारत के अंदर लोगों को एकत्रित करने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश की सत्ता में बैठी जो सरकार है, हम लोगों को सिर्फ वोट के लिए हिंदू और मुसलमान करा रही है। हम भाई भाई हैं,
देश का दलित और मुसलमान एक बाप की औलाद है, एक ही खून है हमारा, डीएनए एक है हमारा। हम सारे भारतवासी भाई भाई हैं। हमको अपने भाइयों को समझाना पड़ेगा जाके। जिस वक्त हमारा भाई हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, ये मनुवादी विचारधारा के लोग ये देश से खुद ही पलायन कर जाएंगे। जो ओवैसी हैं मुसलमान, ओवैसी का साथ ही दे रहे हैं। देखिए, सत्ता के लालचियों को ये बताना चाहता हूँ, ओवैसी हो या कोई भी हो, असली मुसलमान वो है जो बीजेपी का साथ देता है। देखिए वो नकली मुसलमान है, मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो दुश्मन के इस्लाम कहता है, जो दुश्मन के साथ खड़ा है, जो जालिम के साथ खड़े होने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम धर्म कुरान कहता है जालिम का साथ देने वाला, जालिम का साथ देने वाला जालिम है। और देश की सरकार मजलूमों पर जुल्म कर रही है। बीजेपी कहती है असली मुसलमान वही है जो हमारे साथ है। देखिए वो मुसलमान है नहीं, मैं नहीं कह रहा। ये इस्लाम कहता है कि जालिम का साथ देने वाला जालिम है और जालिम कभी मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहेंगे मुस्लिम समुदाय के लिए, मैसेज क्या देना चाहेंगे और बहुजनों के लिए? मैं देना चाहता हूँ देश के मुसलमानों और देश के शोषित और वंचित लोगों, इकट्ठे हो जाओ। तुम 85% हो, मनुवादी 15% है और ये तो डरपोक हैं। तुम लोगों का से झगड़ा करवा कर सत्ता हथियाने का काम करते हैं। मैं देश के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, दलित समाज से, मुस्लिम समाज से, SC ST OBC से और जितने भी आदिवासी हैं इस देश के अंदर, कि हम सब भाई हैं। ये मनुवादी हमारे भाई नहीं हैं, ये जालिम लोग हैं। ये सिर्फ लड़ाने के लिए हम लोगों हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। हमारे भाई से हमारे भाई का कत्ल कराते हैं। दलित हमारा भाई है, मुसलमान हम है। हमसे दलित का कत्ल और दलित से मुसलमान का कत्ल, अरे इनमें क्या औकात है ये लड़ लेंगे हमसे? ये जो मनुवादी लोग हैं, इनकी औकात नहीं है लड़ने, इनकी हिम्मत नहीं है। हम लोग आपसी में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम दिलेर कौम हैं, हम दिलेर लोग हैं, भारत के वासी मेहनतशील संघर्षशील लोग हैं। ये मनुवादी लोग विचारधारा के बाहर से आए हुए लोग हैं। ये हमको लड़ाकर सत्ता में दाखिल हो रहे हैं। हम सब एक होंगे, इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। अनकरीब इस देश के अंदर बहुजनों की हुकूमत होगी, इस देश के अंदर बहुजनों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होगा। अनकरीब वो दिन आने वाला है। हमारा छोटा सा प्रयास है, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के माध्यम से पूरे देश के अंदर शोषित वंचितों को इकट्ठा करेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। तो देखिए, राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद जो बहुजन है उसमें एकजुटता तो दिख रही है। इस तरह के विचार भी लोग रख रहे हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे विचार अपने साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।